दुनिया में चल रही अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच भारत लगातार खुद के पार्टनर्स को मजबूत कर रहा है। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के बाद बड़ी डील क्रैक करने के साथ ही अब ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा भारत में हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में उनसे द्विपक्षीय मुलाकात की। इसमें दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये मुलाकात न सिर्फ आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देगी, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूत करने वाली बताई जा रही है। मीटिंग में दोनों नेताओं ने जहां द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 सालों में $20 अरब से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $15 अरब के आसपास है और ब्राजील भारत का लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ट्रस्ट का प्रतीक बताया और कहा कि ये व्यापार सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास का नतीजा है। लूला ने कहा कि भारत एक डिजिटल सुपर पावर है और ब्राजील रिन्यूएबल एनर्जी का सुपर पावर। साथ ही मिलकर हम दुनिया में एक नई दिशा दिखा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने दोनों देशों के व्यापार को $40 अरब तक ले जाने की भी महत्वाकांक्षा जताई। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर हुई डील ने खींचा, जिसमें दोनों देशों ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ्स और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग बढ़ाने का MOU साइन किया। यह समझौता EV बैटरीज, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उधर दुनिया में चीन के दबदबे के कारण सप्लाई चेन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में भारत और ब्राजील मिलकर एक रेजिलिएंट यानी मजबूत सप्लाई चेन बना सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि यह समझौता ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लूला ने इसे पायनियरिंग एग्रीमेंट कहा और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाने पर जोर भी दिया। इसके साथ ही द्विपक्षीय बैठक में जो मुख्य MOU साइन हुए हैं, उनमें डिजिटल पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन, यानी दोनों देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और टेक्नोलॉजी में साथ काम करेंगे। इसके अलावा माइनिंग और स्टील सप्लाई चेन्स में सहयोग, जिसमें ब्राजील के पास खनिज संसाधन ज्यादा हैं और भारत में प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, तो दोनों मिलकर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस और सिक्योरिटी में भी बात की है। दोनों देश UN सुधार, मल्टीपोलर वर्ल्ड और काउंटर टेररिज्म पर एकमत हुए हैं। ब्राजील की कंपनी एरोस्पेस में भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की संभावना जो है वो तलाशी गई है। इसके साथ ही जो डिफेंस और एविएशन सेक्टर्स है, उसमें भी बड़ा बूस्ट इसके जरिए आ सकता है। ये मुलाकात अमेरिकी टैरिफ वॉर के दौर में इसलिए खास है क्योंकि भारत डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति पर जोर दे रहा है। UK और EU के साथ हाल ही में ट्रेड डील्स या एग्रीमेंट्स के बाद अब लैटिन अमेरिका में ब्राजील के साथ गहरा रिश्ता भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करेगा। दोनों देश G20, ब्रिक्स और IBSA जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहले से साथ काम करते हैं और अब आर्थिक स्तर पर भी ये पार्टनरशिप दोनों के लिए विन विन साबित हो सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लूला की विजनरी लीडरशिप की भी तारीफ की और कहा कि उनके दोस्ताना रिश्तों से दोनों देशों के बीच नई ऊर्जा आई है। लूला ने मोदी को माई डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया और कहा कि भारत लौटना उनके लिए खुशी की बात है। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, मल्टीलेटरिज्म बचाने और शांति के लिए साथ खड़े होने का भी बड़ा मैसेज दिया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।